185 टन गोमांस, 40 करोड़ की कीमत, यूपी का दादरी इलाका। और पकड़े गए लोग कौन, मुसलमान या हिंदू? दोस्तों 9 नवंबर को एक खबर आई। खबर यह थी कि यूपी के नोएडा में गोमांस के बड़े स्तर पर तस्करी हुई है। बड़े स्तर पर इसलिए कह रही हूं क्योंकि बाबा के यूपी में 3-4 हजार का नहीं, 40 करोड़ का गोमांस पकड़ा गया है। खबर आते ही गोदी मीडिया को समझ नहीं आया कि करे तो क्या करे, इसलिए उसने 40 में से 0 ही गायब करके दिखाया, यानी कि 4 करोड़ बताया गया गोदी मीडिया की खबरों में। खैर, इस झूठ पर बात आगे करेंगे। अब ये सोचिए, देश में गौमाता के नाम पर राजनीति करने वाली बीजेपी और उनके नेताओं के मुंह पर यह खबर कितना करारा तमाचा है। और तमाचा उन कट्टरवादियों, हिंदूवादियों के मुंह पर भी है जो मुसलमानों को बदनाम करते हैं। वो इसलिए क्योंकि इस काम के आरोपी हिंदू हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस गोमांस की तस्करी का पूरा खेल क्या है। इस मामले में जिन लोगों का नाम सामने आया है वो कौन है, जानेंगे। क्या वे सभी मुसलमान हैं जिनके खिलाफ हमेशा एक नेगेटिव नैरेटिव तैयार किया जाता है, या फिर हिंदू नाम वाले लोग जिनकी हरकतें गौमाता भक्त पार्टी की पोल खोलती है। आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द पिलर इंडिया पर देख रहे हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यूपी के नोएडा के दादरी में पुलिस ने 185 टन गोमांस पकड़ा है। ये गोमांस तस्करी का मामला 9 नवंबर को सामने आया। दरअसल लुहारली टोल पर पश्चिम बंगाल से आ रहे ट्रक को गोरक्षकों ने रोक दिया और उसमें गोमांस होने की सूचना पुलिस को दी। खूब ड्रामा हुआ और जब जांच हुई तो पता चला कि ये मांस दादरी के एक कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया जा रहा था। जांच रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि ये गोमांस है। गोमांस की तस्करी के आरोप में पुलिस ने रविवार को मालिक समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब नाम सुनिए दोस्तों, खासकर वो लोग नाम सुने जो हर मौके पर मुसलमानों को टारगेट करने का मौका बिल्कुल नहीं छोड़ते। कोल्ड स्टोरेज के मालिक पूरन जोशी, मीट निर्यात निदेशक खुर्शीदुन नबी, प्रबंधक अक्षय सक्सेना, ट्रक चालक शिवशंकर और परिचालक सचिन, यानी 4 हिंदू। अब सवाल उठता है कि उन पार्टी के नेता और देश में मौजूद गोरक्षा ब्रिगेड जो हमेशा मुसलमानों पर उंगली उठाती है, वो अब चुप क्यों है? क्या इसलिए कि इस मामले में पूरन जोशी और अक्षय सक्सेना जैसे नाम जुड़े हैं? और जब गोमांस के तस्कर और मालिक हिंदू निकले तो मीडिया का शोर किधर गायब हो गया भाई? ये सिर्फ गोमांस नहीं बल्कि बीजेपी के गोरक्षा वाले एजेंडे पर एक बड़ा सवाल है। जब ट्रक पकड़ा गया तो गोरक्षक बड़े जोश में थे, लेकिन जब असली मालिकों की पहचान हुई तो सभी का जोश ठंडा पड़ गया, खामोशी छा गई। मीडिया में ना कोई डिबेट दिखी और ना ही किसी नेता ने अपनी छाती पीटी। और मीडिया को देखिए, 40 करोड़ में से 0 ही निकाल दिया। 4 करोड़ का ये गोश्त बताया गया। अगर यहीं पर नाम मुसलमानों का होता, सब मिलकर छाती पीटते, डिबेट होती, भावनाएं आहत हो जाती, एक आध 0 और ऐड हो जाते। लेकिन अब क्या हुआ? सब शांत क्यों हो गए? नफरती हमेशा मुसलमानों को टारगेट करते हैं दोस्तों। गोमांस के नाम पर मॉब लिंचिंग, हिंसा और हत्याएं होती हैं। अभी हाल ही में एक बुजुर्ग को चलती ट्रेन में मारा पीटा गया था, याद है ना आपको, कि किस तरह से आरोप लगाया गया था उन पर कि उनके पास गोमांस है। एक मुस्लिम बुजुर्ग को पीटा गया था युवाओं द्वारा, कुछ लोगों ने घेर कर उन्हें मारा था। लेकिन अब जब गोमांस की इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई और इसमें हिंदू शामिल निकले, तो क्या बीजेपी के नेता और हिंदुत्ववादी संगठन उन्हें देशद्रोही कहेंगे? अब क्या उनके खिलाफ वही जोश दिखाया जाएगा जो कि जब मुसलमानों पर आरोप लगता है तब दिखाया जाता है? गोदी मीडिया जो छोटे मुद्दों को बड़ा बना देती है, अब 40 करोड़ का गोमांस 4 करोड़ का बताने में लगी है दोस्तों। ये वही मीडिया है जो अगर आरोपी मुस्लिम हो तो उन्हें आतंकवादी, जिहादी और ना जाने क्या क्या घोषित कर चुकी होती है, लेकिन जब हिंदू पकड़े गए तो इनकी रिपोर्टिंग सॉफ्ट हो जाती है। मुसलमानों को बदनाम करने वाले लोग मीडिया हर बार बीफ का राग अलापने लगते हैं, लेकिन अब क्यों नहीं बताते कि इन 5 लोगों में से कितने हिंदू हैं? दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब हिंदुओं के नाम गौमांस तस्करी में सामने आए हैं। मुसलमानों को बदनाम करना तो बस राजनीति और साजिश है। नॉन वेजिटेरियन खाली मुसलमान बिल्कुल भी नहीं होते, हिंदू भी होते हैं। और गोश्त बेचने का काम भारत में, जहां पर बहुसंख्यक हिंदू हैं, अकेले मुसलमान तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अब देखिए दोस्तों, भारत में कुछ प्रमुख बूचड़खानों और उनके मालिकों की सूची में ज्यादातर हिंदू नाम ही हैं। पहला देखिए, अल कबीर एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड। सुनकर लग रहा होगा कि किसी मुसलमान का हो, लेकिन नाम है मालिक का सतीश सबरवाल।
इसी तरह से दूसरा है अरेबियन एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिनके मालिक हैं सुनील कपूर। MKR फ्रोजन फूड एक्सपोर्टर्स लिमिटेड, मदन एबट नाम है दोस्तों इनके मालिक का। अल नूर एक्सपोर्टर्स, इनके नाम से भी साफ तौर पर लग रहा है कि मुसलमान होंगे, लेकिन नाम क्या है मालिक का? सुनील सूद। AOV एक्सपोर्टर्स लिमिटेड, OP अरोड़ा नाम है दोस्तों इसके मालिक का। अब इन्होंने जो मुसलमान नाम रखे हैं, तो अब क्या इस पर भी मुसलमान पहुंच जाए कि भैया तुम हिंदू हो तो हिंदू नाम रखो अपनी कंपनी का, अपने बूचड़ खानों का। जैसे कि अभी योगी बाबा हमारे जो सीएम है, माननीय सीएम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कांवड़ यात्रा के वक्त आदेश दे दिया था कि अपनी अपनी दुकानों पर, अपने अपने ठेलों पर अपना नाम लिखो, अपना धर्म दिखाओ, पहचान करवाओ अपनी। हर विवाद में मुसलमानों को घसीटा जाता है, चाहे वो कहीं से भी संबंधित ना हो दोस्तों। जब मुसलमान समुदाय से जुड़ी कोई तस्करी, अपराध की बात आती है तो मीडिया और सरकार त्वरित कार्रवाई करते हैं, लेकिन जब ऐसे मामले सामने आते हैं जहां हिंदू व्यापारी या तस्कर शामिल होते हैं तो खबरें दबा दी जाती हैं, दबाने की पूरी भरपूर कोशिश की जाती है, जैसे कि अभी की जा रही है। 40 करोड़ के गोश्त को, 40 करोड़ के गौ मांस को 4 करोड़ का बताया जा रहा है। दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो गोरक्षा के बड़े पैरोकार हैं, और उनके राज्य में ये सब कैसे हो रहा है? सोचिए, ये बड़ा सवाल है। 185 टन गोमांस स्टोर करने के लिए बड़ी लॉजिस्टिक्स और प्रशासनिक सपोर्ट चाहिए दोस्तों। क्या ये बिना राजनीतिक संरक्षण के संभव है? आप खुद सोचिए एक बार। हर बार जब गोमांस का मुद्दा उठता है तो सीधे मुसलमानों पर आरोप लगाया जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस धंधे के असली कर्ता धर्ता छुपे हुए हिंदू व्यापारी और रसूखदार लोग हैं। बीजेपी और हिंदुत्ववादी संगठनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करना है। योगी जी, आपकी सरकार में ये धंधा कैसे फल फूल रहा है? क्या आप इसे रोकने में असमर्थ हैं या फिर जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं? गोरक्षक सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते हैं, लेकिन इन बड़े हिंदू व्यापारियों पर चुप क्यों हैं? चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? क्या हिंदुत्व का एजेंडा सिर्फ दिखावा है? यूपी सरकार और खासकर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले पर चुप क्यों हैं? चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए दोस्तों। फिर मुलाकात होगी आपसे इसी तरह